कराची में गाड़ियों की चोरी की वारदातें थम न सकीं। 7 माह में 44,000 वारदातें रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 31,000 से जायद मोटरसाइकिलें, 1,000 से जायद गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। रवां साल के जराइम का रिकॉर्ड सिर्फ सिटी 21 पर। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा जनवरी में 7,815 वारदातें रिपोर्ट हुई। मजीद ये रिपोर्ट देखें। शहर कायद में डाकू बेलगाम। 7 माह में 44,000 वारदातें रिपोर्ट। 31,000 से जायद मोटरसाइकिलें, 1,000 से जायद कार चोरी और छीनी गईं। 7 माह के दौरान होने वाले जराइम का रिकॉर्ड सिर्फ सिटी 21 ने हासिल कर लिया। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा जनवरी में 7,815 वारदातें हुई। जून में सबसे कम 4,954 वारदातें रिपोर्ट की गईं। जनवरी, फरवरी और मार्च में क्राइम का ग्राफ ऊपर जाता रहा। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल से वारदातों में कमी आना शुरू हो गई। अब तक 7 माह के दौरान अगवा बराए तवान की 12 वारदातें रिपोर्ट की गईं। 2024 में माह जुलाई तक भत्ता तलब करने के 57 वाकयात हुए। चोरी और छीनी गई अशिया की बरामदगी की शरह इंतहाई कम रही। 11,000 से जायद छीने गए मोबाइल फोन्स में से 123 बरामद हुए। 31,000 से जायद चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलों में से 1,066 बरामद की गयी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, शहर में 7 माह के दौरान 44,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के वाकयात रिपोर्ट हुए। 11,000 से जायद शहरी मोबाइल फोन से महरूम किए गए। कराची में जुराइम पेशा अफराद बेकाबू, निशाने पर पुलिस बेबसी की तस्वीर बन गई। रवा साल 7 माह में 44,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की वारदातें हुई। शहर में 31,000 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गयी। 1,000 से जायद गाड़ियां चोरी या छीनी गयी। सबसे ज्यादा जनवरी के महीने में 7,815 वारदातें रिपोर्ट हुई। सबसे कम वारदातें 4,954 जून के महीने में हुई। जनवरी, फरवरी, मार्च में क्राइम का ग्राफ ऊपर जाता रहा, जबकि अप्रैल, मई, जून और जुलाई में नीचे आया। शहर में अगवा बराए तावान की 12 भत्ताखोरी के 57 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में 1,066 मोटरसाइकिलें बरामद हो सकी, जबकि 11,000 मोबाइल में से 123 ही रिकवर हो सके। शहरियों ने शिकवा किया कि पुलिस अपना काम ठीक करे तो जुराइम कम हो सकते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ शहरियों से वसूलियों में मसरूफ है। हमारे कराची में पुरअमन रहे, पुलिस जो है वो हम सब पे अपने वो रखें कि जहाँ बच्चे जा रहे हों हम अपने हिफाजत की नहीं करें। हमारे बेटे खुद जाते हैं, मेरा बेटा 10 दफ़ा लुट चुका है। और ये मैं अपने आप को कहती हूँ कि ये पुलिस वाकई में सिर्फ एक तनख्वाह के लिए है और ये काम के लिए नहीं है। स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं ढूंढते हो? जब आप एक मकान ढूंढ ले तो भंडारा जंगल में भी आप बना रहे हो ना, कोई कोरंगी के अंदर वहाँ पे पुलिस आएगी। जब पुलिस वो ढूंढ लेती है प्लाट, तो क्राइम क्यों नहीं ढूंढती पुलिस? यार ये बताएं मुझे, ढूंढे ना पुलिस क्राइम, शाइन फोर्स बनाइए, ढूंढे वो, लेकिन सब अपने कमाने के चक्कर में लगे। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। जुराइम की बढ़ती शरह पर शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से नाला है और मुतालबा किया है कि शहरियों की जानो माल महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन झांजे वली के साथ कामरान मिनाज, सिटी 21। शहर कायद में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी। शहर का मौसम दिलकश हो गया। इतवार की छुट्टी और सुहाना मौसम मंचलों को क्रिकेट ग्राउंड ले गया। फैमिलीज भी मौसम का मजा लेने तफरीही मुकामात पहुंची। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस शहर में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी रोड पर 4.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कायद को सुरमई बादलों ने आंचल में ढांप लिया। बरसात की रुत ने सोना बिखेरे, सुनहरा हुआ शहर का नजारा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया। सुबह से ही कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की बदौलत मनचले क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए। बस बहुत एंजॉय हो रहा है आज। जैसे कि देख सकते हैं आप, इतवार का दिन है और मैच खेलने आते हैं रोज। जब मौसम अच्छा होता है तो एंजॉयमेंट डबल हो जाता है एंजॉयमेंट, और बाकी बहुत अच्छा मौसम है। फैमिलीज ने भी छुट्टी का फायदा उठाते हुए सी व्यू और दीगर तफरीही मुकामात का रुख किया। बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में, और हम यहाँ हिल पार्क इस वजह से आए थे, ये हमारे अब्बू को लेके आई थी यहाँ के, हम हिल पार्क चलेंगे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। मौसम अच्छा हो रहा है, हम लोग तो अपने डैड के साथ इंजॉय करने आए हुए। लियारी, केमाड़ी, औरंगी, कोरंगी, एयरपोर्ट, गार्डन, शार फैसल, सदर, गडाब, गुलिस्तानी जौहर, सुरजानी, सोराबगोट, बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश की बदौलत मलिर के खेत खलियानों का रंग भी निखर गया। शहर में शाम होते ही शहरियों ने पकौड़ों समोसों की दुकानों समेत फूड स्ट्रीट का रुख किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी रोड पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गडाब में 4 मिलीमीटर, कोरंगी में 2 मिलीमीटर, नाजमाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 2 मिलीमीटर, केमाड़ी, गुलशन हदीद में 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिन्ना टर्मिनल, शार फैसल, गायदाबाद पर 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
कोरंगी में कायम बिलाल ऑर्फनेज हाउस के बच्चों के लिए डू इट फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें यतीम खाने के बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। ऑर्फनेज हाउस के बच्चों के लिए डू इट फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी फेस्टिवल तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए, तकरीरी मुकाबले और फेस पेंटिंग का भी एहतमाम किया गया। डू इट फाउंडेशन के सदर शहजान बलोच और मुजम्मिल कहते हैं, हम पाकिस्तान भर के यतीम बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। 50 से ज़ायद बच्चे हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरें, छोटे से छोटा अमल करके उनमें गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके, उनमें जो है रिफ्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके, फेस पेंटिंग करके बहुत सारी बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करनी है। इन चीज़ों से महरूम रहते हैं या वो देखते हैं गली कूचों में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं या टीवी पे प्रोग्राम में देखते हैं कि वो नहीं कर पाते, तो एक छोटी सी काविश है हमारी टीम की तरफ से कि उन्हीं की जगह पे जमा होकर वहाँ पर एक ऐसा कोई समा बांधें कि उसको वो याद रखें। बच्चों ने भी वतन के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मिली नगमा भी सुनाया। ये मेरा वतन तेज़ कदम और इस मिट्टी से तावीज़ बना के, और उसके बाद हम जिंदा कौम है, बाइंदा कौम है। हमारे पाकिस्तान आज़ाद हुए इसलिए हम लोग ये बना रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी है हमारे पाकिस्तान आज़ाद हुए, हम लोग बहुत। तकरीब के इख्तिताम पर डू इट फाउंडेशन के सदर शहजान बलोच ने 14 अगस्त की तकरीब का केक काटा और बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। कैमरामैन शहरियार के साथ अक्सर शाहिद T21। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने शहर में 5 लाख पौधे लगाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरा शहर हमारा है, जो टाउन हमारे पास नहीं वहाँ भी पौधे लगाएंगे। हम इख्तियारात का रोना नहीं रोते बल्कि काम करते हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। शहर को सरसब्ज और शादाब करने का मिशन। टीएमसी गुलबर्ग का रोड साइड जंगल प्रोजेक्ट। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग का अहम इकदाम। तुराब गोट से शफीक मोड़ तक दरख्त लगाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने भी पौधा लगाया। शुरा से खिताब में कहा कि शहर मौसमियाती तब्दीली का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में शहर की सबसे बड़ी प्लांटेशन ड्राइव गुलबर्ग टाउन कर रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, शऊर पैदा किया जाए कि आप दरख्त लगाएं, आप पौधे लगाएं, ताकि उसके नतीजे के अंदर हमें एक ऐसा माहौल मिल सके कि जिसमें हम सहूलत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वरना दिन ब दिन हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जिसमें मुश्किल हो गई है कि लोगों के लिए किस तरह इस गर्मी का मुकाबला करें। गर्मी का मुकाबला करने का एक ही हल है कि दरख्त लगाया जाए, क्योंकि दरख्त दरअसल जिंदगी की अलामत है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं शजरकारी के हवाले से, शहर में और भी लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी अलखिदमत के मेरे साथ मौजूद हैं ज़िम्मेदार, और उनका ये कैंप भी मौजूद है, उनके रज़ाकार वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। तो पूरे पब्लिक को भी हमने इन्वॉल्व किया, और आज जो यहाँ पर हम ड्राइव करेंगे उसमें मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र के शोबा हाय फ़िक्र के लोग भी यहाँ शजरकारी के वजह से पौधे और दरख्त लगाएंगे। शहर की आबो हवा के लिए टाउन इंतजामिया की जानिब से सुराब गोट से लेकर शफीक मोड़ 1.25 किलोमीटर तक ग्रीन बेल्ट पर हजारों की तादाद में पौधे लगाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ नुमान गोल, T21। शजरकारी की ही बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान की मुहिम भी जारी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हर इंसान को ज़िंदगी में 8 दरख्त ज़रूर लगाने चाहिए। ये शहर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकता है। लियाकताबाद मार्केट लाहौर से ज़्यादा टैक्स देती है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए MQM पाकिस्तान सरगर्म। कस्बा अलीगढ़ में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, दरख्त लगाना सदका जारिया है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। हमें अपनी गलियों को हरा भरा और सब्ज व शादाब करने की जरूरत है। हमने इंसानों के लिए, दूसरों के लिए भी, भले के लिए भी अपने सदका जारिया भी करके जाना है, तो फिर हमने 8 से ज्यादा दरख्त लगाने। हम तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये आवाज लगाते हैं, जो जहां जिस जगह मौजूद है वो शजरकारी मुहिम में अपने आप को शामिल करने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को सही करने की कोशिश करें। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। किसी पर तनकीद के बगैर अहले इक़्तिदार की तवज्जो इस शहर की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ। खुले हुए गटर में गिरकर बच्चे हलाक हो गए। बच्चे अपनी माँ के प्यारे बच्चे जो है वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। दुनिया चांद पर जा रही है, हम अभी कराची में गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, तवज्जो दिलाना चाहते हैं। हम किसी को के ऊपर सिर्फ बैशिंग नहीं करना चाहते, तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि देखिए ये कराची
चल रहा है, ये कराची जी रहा है तो पूरा पाकिस्तान चल रहा है, जी रहा है, तरक्की कर रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर MKM के रहनुमाओं की जानिब से परचम कुशाई के साथ साथ शजरकारी भी की गई। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली हफीजुद्दीन एडवोकेट, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और MKM पाकिस्तान के कारकुनान व जिम्मेदारान भी मौजूद थे। शहरियों को सस्ती तफरीह और बेहतरीन माहौल की फराहमी की जानिब एक और कदम। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने UC4 इस्लाम नगर में कायद-ए-आज़म फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मोमिनाबाद टाउन के UC4 का इलाका इस्लाम नगर मसाइल का शिकार। इलाके के वाहिद फैमिली पार्क की इफ्तिदाई तकरीब में शहरियों का हुजूम उमड़ आया। पार्क के इफ्तिदा के बाद चेयरमैन मलिक आरिफ अवान का कहना था कि महदूद वसाइल में अवाम का एहसास महरूमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन UC4 असद अमानुल्लाह ने मजीद पार्कों के कयाम की खुशखबरी भी सुनाई। यहाँ लोगों के लिए तफरीह के लिए कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये कोई 40-50 हज़ार आबादी पे UC है और बड़ी खंडाट। आपने पूरा भी विजिट किया, अब जैसे आप गलियों से आए हैं तो ये देखें, इनके लिए बेचारों के लिए ईद का सामान इस इलाके के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं हमने 2 पार्क बनाए और ये कि एहसान नहीं किया, ये इनका हक था बुनियादी। और इंशाअल्लाह ताला डिस्पेंसरी हमने बहाल कराई और वो ख़वातीन पार्क होगा, उसमें सिर्फ ख़वातीन होगी। पूरे कराची का पहला ख़वातीन पार्क इंशाअल्लाह इसी UC में बन। म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि चेयरमैन की खुसूसी तवज्जो के 22 मसाइल हल हो रहे हैं। आज जो ये अवाम नास को तोहफा दिया गया है, इसमें से 100 में से 99.9% मेरे टाउन के चेयरमैन, मेरे UC चेयरमैन की ये काविश हैं जो आज रंग लेके आई है। जो लोग, जो चेयरमैन खुद अवाम की खिदमत में निकल पड़े तो वो तो मैं क्या किसी को भी लाके बिठाएंगे, वो काम करेगा। मोमिनाबाद टाउन में दौरान शजरकारी पार्कों का कयाम माहौल की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। कैमरामैन जावेद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं, इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह कैस मंसूर ने हिजरी पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं कि शहर कायद को सरसब्ज़ो शादाब बनाएंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखें। शहर के मौसम को बेहतर बनाने का अज़्म इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन केस मंसूर ने पेड़ा उठा लिया। PNT कॉलोनी के छोटे से पार्क में इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन केस मंसूर ने पौधा लगाकर आइंदा आने वाले दिनों में शजरकारी मुहिम का दायराकार मजीद बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। आप ये पार्क देख लें, छोटा सा एक पार्क है। अगर इधर भी पेवर ब्लॉक्स लगा दिए जाएं तो मट्टी वाला सिस्टम ख़त्म और फैमिलीज अच्छी आगे बैठ सकती हैं। और आपको पता है कि ये फैमिली पार्क है और इस वक्त जो लोड शेडिंग की वजह से लोगों का घरों में बाज़ के पास UPS नहीं है, बाज़ के पास जनरेटर्स नहीं है, सोलर्स नहीं है, उन्हें बाहर बैठने के लिए जगह चाहिए। तो अब हम 14 अगस्त के लिए कल इनको प्रोवाइड करें बेंचेस भी, ताकि लोगों को बैठने की भी जगह हो जाएगी। इस मौके पर अतीक मीर ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और पौधा लगाने को सदका जारिया करार दिया और कहा कि हम सबको मिलकर इस शहर को हरा भरा बनाने का मिशन पूरा करना चाहिए। इसमें जुट जाएं, इसे हरा भरा करें। आप देखें, आपकी नफ्सियाती कैफियत भी बेहतर हो जाएगी, इलाके का इन्वायरमेंट भी बेहतर हो जाएगा। इन्होंने कहाँ जाना है? आदमी कुछ जहनी उलझनों से बचने के लिए हर आदमी तो समंदर के किनारे या दीगर नहीं जा सकता, लेकिन उसके घर के सामने करीब अगर इस तरह के पार्क मैसर आ जाए जैसा कि ये है, तो इसका हरा भरा होना ज़रूरी है ताकि लोग इसका इस्तेफादा। इलाका मकीनों ने भी शिरकत की और शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनते हुए लगाए गए पौधों का ख्याल रखने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर खान कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लीतों की इबादत गाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम इस्लामी नज़रिए के तहत पाकिस्तान बनाना चाहते थे, बदकिस्मती से पाकिस्तान अपना असल मकसद को हासिल नहीं कर सका। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। मिनॉरिटी डे के मौके पर जमात इस्लामी मिनॉरिटी विंग के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर का कहना था कि जमात इस्लामी का मिनॉरिटी विंग पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मजबूत और फाल है। इस्लामी रियासत में अक़लियतों को भी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अगर तुम जालिम को पकड़ोगे, उसके हाथ को, और मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। जालिम का हाथ थामने का मतलब क्या है? कि उसको उसके जुल्म से रोको और मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। सदर मिनॉरिटी विंग जमात इस्लामी कराची यूनुस सोहन खान एडवोकेट और रहनुमा परवेज बरकत का कहना था कि मिनॉरिटी डे बनाने का एक मकसद है। कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर में तमाम अक़लियतों के हकूक का अहाता किया गया है। कायद-ए-आज़म साहब ने 11 अगस्त को एक तकरीर की थी कि पाकिस्तान के अंदर सब बराबर हैं,
हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, मसीही मसीही रहेगा, सिख सिख रहेगा, जितने भी यहाँ के वासी हैं सब बराबर है। उसको सामने रखते हुए हमने इस डे को मनाने के लिए जो जमात इस्लामी ने सोचा, हम समझते हैं ज़्यादातर कि भाई हम तो अक़लियत है, जैसे कि हमारा मज़हब अक़लियत है, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं जी हम तो मसीह कौम है, मसीही मज़हब है, कौम जो है वो हमारी पाकिस्तानी है। मुकर्रीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब की तौहीन करने वालों के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए ताकि किसी भी मजहब के खिलाफ कोई नापाक जसारत न कर सके। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। अक़लियतों के दिन के हवाले से ही बात करेंगे। कराची के फेयर हॉल में अक़लियती हुकूक मार्च, सुबह भर से बड़ी तादाद में अक़लियती बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ टैबलो पेश करने के साथ साथ होली के रंग भी बिखेरे गए। मीर कीरियो की रिपोर्ट देखें। 11 अगस्त को हर साल अक़लियती बिरादरी के हुकूक के तौर पर मनाया जाता है। साल 2009 में इस दिन को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर की रोशनी में मनाने का ऐलान किया गया। मार्च में सिंध भर से सिख, ईसाई, हिंदू समेत दीगर अक़लियती बिरादरियों के लोग शरीक हुए। इजहार यकजहती के तौर पर मुसलमान बिरादरी के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मार्च में टैबलूज पेश करने के साथ साथ बोली के रंग और रक्स भी किया गया। अक़लियती मार्च के मुंतज़मीन ने मुल्क भर में अक़लियती बिरादरी के हुकूक की फरहमी, इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ और जबरी मजहब तब्दीली की रोकथाम समेत दीगर मुतालबात पर जोर दिया। हमारी हुकूमत से यही मुतालबा है, बेशक वो प्रोविंशियल हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, कि इन डिमांड्स को वो संजीदगी से कंसीडर करे और जितना जल्दी हो सके इन डिमांड्स को पूरा करें। हुकूमत सिंध और जो वफाकी हुकूमत है उनसे भी 11 मुतालबात रखे गए हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनकी तरफ से। उनमें से एक मुतालबा ये है कि जो हिंदू या मसीही बिरादरी की या जो और जितने भी अक़लियती बिरादरी थी ख़वातीन या बच्चियाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है फोर्स कन्वर्जन का। जो फोर्स कन्वर्जन में टीन एज बच्चियाँ जो 13 साल 12 साल की बच्चियाँ हैं वो फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया जाता है, तो उनके लिए ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाया गया प्रॉपर उस फोर्स कन्वर्जन पे जो है वो उनको प्रोटेक्ट करें। मार्च के शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध भर में अक़लियती बिरादरी के हुकूक की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मन्नान के साथ